बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, यहू जन्म तुम्हारे लेखे। कही रविदास आस लग जीवो, तो चिरु हवे दर्शन देखे। सतगुरु के दरबार में जाइए मन बारंबार, सायब हरिदास मिलेगा अंधारी, तो मैं नमन करूं हर बार। आदरणीय गुरु स्वरूप प्यारी साध संगत जी, गुरु गद्दी पे विराजमान प्रातः स्मरणीय जगत गुरु सदगुरुदास जी महाराज, आज के मंच के उपाध्यक्ष परम पूजनीय स्वामी जी महाराज और संत मंडल विराजमान हैं। मीरा जैसी मेरी पवित्र बहनों, अनसुईया जैसी मार सकती, इस नगर खेड़े के प्रबल संस्कार हैं जो कि आप महापुरुषों की बात को सुनकर उन पर मनन कर रहे हैं। महापुरुष कहते हैं कि वो नगरी तर जाएगी जहाँ चरण गुरा के पड़ेंगे। वो नगरी पवित्र होती है, उस नगरी में रहने वाले महापुरुष भी पवित्र होते हैं, जिनकी छत्र छाया के अनुसार महान महापुरुष साध संगत उस नगर खेड़े पर अपने चरण रखती है। जिस महान आत्मा को आज हम श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्र हुए हैं, परम पूज्य ब्रह्मलीन 108 संत स्वामी आनंददास जी महाराज। आनंददास जी महाराज जिला बागपत के एक ऐसे गांव से निकल करके आए, किशनपुर विराग से, जिन्होंने अपने आप को अपने इष्ट देव, अपने गुरुदेव के श्री चरणों में जोड़ा। महाराज जी किशनपुर विराग से जब चल करके आए, परम पूजनीय ब्रह्मलीन 108 संत सतगुरु स्वामी भजनदास महाराज जी से नाम की दीक्षा ली और अपने आप को उन महापुरुषों के चरणों में जोड़ा। उनसे नाम की दीक्षा लेकर के भूल हुई साध संगत को एक नाम की दीक्षा दी और सतमार्ग बताया। आज वे महान महापुरुष अगर सत का मार्ग ना दिखाते तो आज उनकी वर्षी समारोह में ये जनसलाब न उमड़ता। इस नगर खेड़े के भी कोई प्रबल संस्कार हैं जो कि यहाँ के ग्रामवासी, यहाँ की जो सत्संग मंडली है, आज अपने इष्ट अपने गुरुदेव की वर्षी समारोह के अंतर्गत जो है अनेक जिलों से साध संगत यहाँ पर आई हुई है और जो उन महान आत्माओं को श्रद्धांजलि देने के लिए एक पुरी में है। बड़भागी हैं आप लोग, क्योंकि सतगुरु ऐसे महान बहु के ज्ञाता हैं जो भूले हुए जीवों को एक नई दिशा दे करके उसे परमार्थ की ओर जोड़ते हैं। एक संत हुए हैं जिन्हें आप जानते हैं, पूजनीय जगत गुरु सतगुरुदास महाराज जी के परम शिष्य, जिनका नाम सतना कसाई। सतना कसाई की लड़की थी रबिया। रबिया बहुत भजन दी। जब तक सतना सदगुरु रविदास महाराज जी की शरणागत नहीं पहुंची थी, उससे पहले ही रबिया को ज्ञान हो सकता था। क्योंकि कहीं कहीं तो रबिया को लिखते हैं कि ये सतगुरु कबीर की शिष्य बनी, कहीं कहीं पर लिखते हैं कि जो रबिया थी ये नरमर सुल्तान की शिष्य बनी, और कहीं कहीं योग शास्त्रों के अंतर्गत है कि उन्होंने गुरुदास जी की से दीक्षा ली। क्योंकि तीन प्रमाण इन महापुरुषों के बंदे। रबिया अपने पिताजी से कहने लगी कि पिताजी, आप ये जो मीट का कारोबार करते हैं,
ये क्यों करते हो? ये इतना जो आप पाप कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? उन्होंने एक ही शब्द कहा, बेटे ये मेरी रोजी रोटी है और इसी से ही सारा परिवार चल रहा है। तो रबिया ने कहा कि मुझको पिताजी फिर वो रहबर, वो अल्लाह कौन है जिसकी आप हम सुबह शाम बंदगी करते हैं? तो गुरु ग्रंथ साहब के अंतर्गत जो है यहां तक किया कि रबिया ने एक भूखे कुत्ते को अपना मांस काट काट के खिला दिया और यही कहली कि हे गुरुदेव इस दर्द का निवारण करो, गुरुदेव इस दर्द का निवारण करो, गुरुदेव इस दर्द का निवारण करो। सतगुरुदेव जी आए, उन्होंने कहा कि हे रबिया तू इस कहने से दुख को देख करके इतना परेशान, तो बेबे तू परेशान ना हो। गुरुजी ने उसके सिर पर हाथ रखा और रबिया को घुमाने के लिए लेकर चल दिए। रबिया सामरथ हो गई। जब सामरथ रबिया हो गई तो वो क्या देखती है कि एक मां भूख से प्यास तड़प रही है और वो उसके धोरो दो छोटे छोटे पिल्ले खेल रहे हैं और जब उसे भूख लगी तो कहा गया कि वो भूख में अपने छोटे पिल्लों को खाने के लिए तैयार हो गई। उसने पहला गुड़का जो उस पर मारा तो वो पिल्ला जो था, बताते हैं कि ना तो वो रोया कुछ नहीं, वो हंसा। उसके गुरुदेव कहने लगे कि बेटे भाई रुकिए। उन्होंने कहा पिताजी, उनको हाँ ये बताइए कि ये अपने बच्चों को खा रही है और ये छोटा सा पिल्ला हंस रहा है, ये क्या कारण है? तो पता उस सतगुरुदेव ने जवाब दिया, लोग बेटे ये इसके पिछले क्रम का योग करण है। तो महाराज पिछले जन्म का योग करण नुको हाँ। उस खेल को देखकर के वे आगे की ओर बढ़े। सतना पीर की दुकान पर जाते हैं। वो मीट तोल रहा है और जब मीट तोल रहा है तोलते तोलते मीट को उसको निंद्रा लग गई और निंद्रा आने के बाद में वो ख्वाब क्या देखता है, उसका अपना नितनेम था कि राजा के दरबार में मीट पहुंचाना। तो प्रेमियों, गुरुदेव की प्यारी साध संगत जी, उधर से संत सतगुरु जी चल करके आए। एक 12 साल का लड़का उस गुरुदेव की शरणागत गया, कहा कि गुरुजी मुझे शिष्य बना लो। उन्होंने कहा बेटे शिष्य? नुको अभी तेरी छोटी उम्र है, अभी नहीं। नुको नहीं महाराज, मुझे शिष्य बना लो। तो उन्होंने जवाब दिया कि बेटे मैं तेरे को शिष्य बनाऊंगा जब तू आस्की करके आएगा। नुको आस्की करके? उन्होंने कहा नुको हे गुरुदेव आस्की क्या होती है? नुको तेरे को स्वयं पता चल जाएगा। तो वहां से निकल गया और वो जाकर के सतना पीर की दुकान पर पहुंच गया
सतना पीर की दुकान पर पहुंचने के बाद वो वहां पर बैठ गया और उधर से उसकी लड़की रबिया खाना लेकर के आ जाती है। रबिया ने कहा, पिताजी ये कौन? नुको बेबे पता नहीं। नुको ले 2 रोटी इसको भी दे दे। उनने रबिया ने 2 रोटी उसे दी और कुछ नहीं। उसके पिताजी ने खाना खाया। इतना दुकान जो है वो रबिया ने देखी। खाना खाने के बाद में उसे शाम हो गया। उन्हें कहा, भाई तू जाता नहीं? उन्हें कहा, जी मैं आस्की करने के लिए आया। नुको आस्की करने के लिए? नुको हाँ। नुको काम क्या करेगा? नुको जो भी काम मिलेगा। उनने अपनी घरवाली से कहा, नुको मेरी दुकान पे एक लड़का बैठा है, 12 साल की उम्र है, तो घर के काम धंधे के लिए उसे ले आओ। नुको जी ले आओ। अगर उसकी पत्नी झाड़ू लगाए तो कुआरा बाहर फेंक आवे। अगर उसकी पत्नी बर्तन धोए तो बर्तन को दूसरी जगह लगा दे। यानी कि उन्होंने उसके साथ में अपना कार्य करना शुरू कर दिया। उसने कहा, रबिया कहने लगी कि आप कौन? उनने कहा, मैं आसिफ। नुको आसिफ? नुको हाँ। नुको तेरा क्या कार्य? नुको जो भी मुझे कार्य मिलता है मैं वो कार्य करता हूं, थारी 2 रोटी खाता हूं। एक दिन में आपस में इसी तरीके से परमात्मा स्वरूप की बात कर रहे हैं। ये बात करते करते उसकी मम्मी ने देख लिया। उनने कहा, जी ये लड़का ठीक नहीं है, ये हमारी रबिया से बात कर रहा था और कुछ परमात्मा के, कुछ अल्लाह ताला के बारे में कुछ ऐसा ही कह रहे थे। नगाने को अच्छा नुका जी उस लड़के के सतना पीर ने छोटे छोटे टुकड़े करके और वो मीट में मिला दिया। और मीट में मिलाने के बाद जा करके दुकान पे वो धर दिया। और जब धर दिया, जब मीट लेने के लिए आए ग्राहक, उन्होंने कहा, भाई 1 किलो मीट दे दे। तो मीट में से आवाज आई कि आसिफ का मीट बिकता नहीं, लुटाए जा। तो लुटाए जा? लोग बात करने के, भाई आज तो इसका मीट बोल रहा भाई। राजा के दरबार के अंतर्गत भी ये बात जा गई कि महाराज सतना कसाई जो है उसके यहाँ इसी तरह की बात हो रही है। उन्होंने कहा, अच्छा? नुको हाँ। उस मीट को लेकर के सतना कसाई के दरबार के अंतर्गत जो पेश किया गया, उन्हें कहा, तौल इस मीट को। मीट से फिर आवाज आई कि आसिफ का मीट बिकता नहीं, लुटाया जाता है। तब उन्होंने उसको धमकाया, अरे बताइए किसका मीट है? उन्होंने कहा, जी मेरे यहाँ एक 12 साल का लड़का मजूरी करता था, वो मैंने अपनी रबिया के साथ में बोलता हुआ देख लिया, इसलिए उसके में पैन करके कत्ल कर करके उसका मीट बना दिया। तो उस मीट से आवाज आई, नुको तू क्या चाहता है? उन्होंने कहा कि यहां से कुछ ही दूर पर मेरा गुरु है, मुझे वहां तक पहुंचा दे। नुको ठीक? नुको हाँ। और नुको इस काम को कौन करेगी? नुको ये जो परमार्थ की उपासक है, उस परमात्मा के जानने मानने वाली है ये रबिया, ये मेरे मीट को टोकरे में भर के
और मेरे गुरु के आश्रम तक पहुंचाएगी। वो क्या है, 12 कोस चल करके गुरु के आश्रम तक वो पहुंची और जाकर के जैसे ही पड़ला उसने रखा, आवाज आई कि गुरुजी में आ गया। उन्होंने कहा कौन बोल रहा है? देखो गुरुजी में आ गया। 3 आवाज लाई। उन्होंने कहा भाई कहाँ है? उन्होंने कहा महाराज तेरे सामने पड़ले में हो गए। उनको पड़ले में है? उनको हाँ। जब ही सतगुरु नजर निहाल हुए, उन्होंने अपनी भक्ति के योग से देखा और उसको सामर्थ किया। और सामर्थ करने के बाद जब उन्होंने उस सतगुरु के दीदार किए तो उन्होंने क्या है, अपना सब कुछ छोड़ करके अपने परम पिता परमात्मा सतगुरुदेव के श्री चरणों में लग गए। और वो लड़की आगे चल गए रबिया। सूफी संतों में सबसे बड़ी संत के नाम से प्रसिद्ध हुई। सतना पीर कसाई गुरु रविदास जी से नाम की दीक्षा लेकर के वो सतना पीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसे नाम दिया गुरुदेव ने रामदास। तो ये कहा कि जिसके सतगुरु हो जा दयाल, रहे ना कहे की कमी। सतगुरु वाले बनो, अपने आप को अपने इष्ट अपने गुरुदेव के चरणों में जोड़ो। दुनिया की कोई भी चीजें आपको अपने पद से डिगा नहीं पाएगी। और डिगेंगे हम जब हम महापुरुषों को छोड़ करके इधर उधर भागेंगे। अगर आप मीरा को मानने वाली हैं, गुरु रविदास जी को मानने वाली हैं, बाबा साहब को मानने वाली हैं, आज से प्रतिज्ञा करो, अपने बच्चों को सुधारो। छोटे छोटे बच्चे नशे की लत में लग रहे हैं। माँ बापों को ये नहीं पता कि हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है। माँ बापों को ये नहीं पता कि हमारी लड़की पे ये जो 20,000 का मोबाइल आया है, ये आया कहां से। सबसे पहले अपने बच्चों को देखो, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ और अपने बच्चों को नई शिक्षा दो। और नहीं तो जहां हम पहले थे उससे भी नीचे की ओर आने का कार्य हो रहा है। सुधरो। आज हम 2-3 हजार की साड़ियां पहन रहे हैं, 12-12, 25-25 हजार के मोबाइल ले रहे हैं। ये देन किसकी है? ये देन किसकी है? ये हमारे पूज्य देव सतगुरु रविदास महाराज और बाबा साहब की देन। सतगुरुदेव जी ने कहा, अरे क्यों मरते हो यारो? एक महाराज जी बहुत समय हो चुका आपका। महाराज जी मेरा सेम पूरा 12 मिनट दिया आपको? नहीं, हाँ 12 मिनट दिए। हाँ। तो जी कहा कि क्यों मरते हो यारो एक सनम के लिए। अरे एक दुपट्टा भी ना मिलेगा कफन के लिए, और मरना है तो मरो अपनी कौम के लिए, हर का निशान मिलेगा कफन के लिए। इन्हीं वचनों के साथ में जय गुरुदेव।